मध्य प्रदेश के मैहर में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष और पुलिसकर्मी के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। पार्षदों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। मैहर में भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद का ये मामला गर्म होता नजर आ रहा है। इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब भाजपा के जिलाध्यक्ष और नगर पार्षदों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल मैहर में भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष और एक पुलिसकर्मी के बीच हुए विवाद ने अब राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। घटना के अनुसार यह विवाद तब शुरू हुआ जब पुलिसकर्मी नगर के एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और अन्य लोगों को शराब के नशे में गाली गलौज कर रहा था। मना करने पर उसने भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार किया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। पुलिसकर्मी ने लगातार दुर्व्यवहार किया, जिसकी शिकायत भाजपा के नेता एसपी के पास लेकर पहुंच गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। पहले सुनिए भाजपा के जिलाध्यक्ष कमलेश सुहाने ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के मंत्री हैं दुर्गा विसर्जन के जुलूस के समय कुछ विषय को लेकर पुलिस आरक्षक और अरुण जी के बीच में कहासुनी हुई थी। उस विषय को लेकर उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। जब लोगों को गंभीरता से देखा गया तो इसकी शुरुआत में ऐसा प्रतीत होता है कि ये शुरुआत पुलिस आरक्षक की तरफ से हुई। उस विषय को लेकर और हम माननीय पुलिस अधीक्षक के पास हम लोगों ने चर्चा की है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच में जो दोषी आरक्षक है उसके विरुद्ध की संविधान की है। जिस तरीके से ये घटना घटी और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो को काट कर पेश किया गया, ये पूर्ण रूप से गलत है। यदि कोई तथ्य आए तो पूर्ण रूप से आए। आज जो तथ्य आया, आज के तथ्य के हिसाब से तो जो पुलिसकर्मी है वो इस घटना का जवाबदार है। पहले उसने हाथ उठाया, यहाँ कई महिलाएं आई, उन्होंने बोला कि उसके साथ अभद्रता की। और मेरा पुलिस प्रशासन और हमारे मीडिया सभी भाइयों से आग्रह है, विषय जब पूरा आएगा तो पूरे से कोई बात समझ में आती। वहां पर हजारों हजार के लोग उपस्थित थे और ये जो घटनाएं हुई है वास्तविकता, प्रथम दिन तो किसी ने इस विषय में कोई विषय नहीं रखा, लेकिन जब पूर्ण रूप से वीडियो आया है और वास्तविकता ये गलत है और जो भी ये इसमें पुलिसकर्मी जो ये है गलत बात है। आज हम लोग सभी हमारे पार्षदगण उनसे जाके मिले, दोनों व्यक्तियों से। उनको पहली बार लेके आए तो मारे, उसके बाद रात में भी मारे, जबकि टीआई साहब ने स्वतः हम सबके सामने इस बात को आश्वस्त किया था कि अब इसको कोई नहीं मारेगा। टीआई साहब स्वयं जाके बोले थे। उसके बाद रात में 1 बजे उनको मारा गया, सुबह भी मारा गया। यह तो पूर्ण रूप से गलत है और ये इस तरह की चीजें होंगी तो इसमें माननीय एसपी साहब को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए और वो लोग घटना क्यों हुई इस पे विशेष ध्यान दें। एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई न की जाए। जब एक जनप्रतिनिधि सुनिश्चित नहीं है तो फिर आम इंसान तो भाई वहां पर अभी ये बता रहे हैं कि हमारी यदि उनके किसी के भी महिलाओं के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो सीधी सी बात है कोई मारेगा। तो यदि कोई दारू पी के यदि पुलिसकर्मी हाथ उठा रहा है तो सबसे पहले तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप ड्यूटी दे रहे हो, ड्यूटी में स्पष्ट वीडियो में दिख रहा है, ना बैच है उनके पास, ना उनका नाम। लोग उनसे नाम पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। इसका मतलब भाई वो कुछ गलत कर रहा होगा तब ना नाम पूछ रहे हैं। और ऐसी तो अभी घटनाएं कभी तक घटी नहीं कि कोई जनप्रतिनिधि ही मारेगा जाके किसी को। भाई कोई क्यों अचानक से जाके मार देगा? जब कोई किसी को गाली देगा, किसी को उटपटांग बोलेगा, गलत शब्द का प्रयोग करेगा तो सीधी सी बात है लोग क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, उसके विषय में किसी भी जनप्रतिनिधि ने कल कोई बात तो नहीं आई। जब ये दूसरा विषय सामने आया कि पहले तो वो मार रहा है, यदि व्यक्ति दारू पी के और सिद्ध भी हो रहा है, भाई पुलिस को मार रहा है और रिपोर्ट हो रही है आपके 24 घंटे बाद, भाई सामने वाले का मेडिकल क्यों नहीं कराया गया? उसी समय वो रिपोर्ट कराते। यदि मारा गया है, मुझे मारा गया है और मैं जाऊंगा तो मैं 24 घंटे बाद जाऊंगा रिपोर्ट लिखाने, तुरंत जाना चाहिए रिपोर्ट लिखाने। पुलिस की व्यक्ति रिपोर्ट उन्हीं को लिखना है। उस समय इसलिए नहीं लिखी है रिपोर्ट क्योंकि वो दारू पिए हुए था। उसका मेडिकल होता तो दोनों तक सामने आ जाते, उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई होती। इस मामले में जिला पुलिस शिकायत बोर्ड की सदस्य जयंती तिवारी ने भी मामले को गंभीरता से लेने की बात कही है। भाजपा नेता नितिन ताम्रकार ने भी पुलिसकर्मी के रवैये को अनुचित ठहराया है। मामला ये था कि हम लोग घर आ रहे थे, खड़े थे, पुलिस वाले भैया आए, वो सर आए तो लड़खड़ाते कदमों से ही आए हैं।
तो मेरे हस्बैंड किनारे पे खड़े हुए थे, तो बोलते हैं, ए ऑटो वाले साले अपनी ऑटो हटा। तो इन्होंने कहा कि भैया मेरी ऑटो नहीं है, थोड़ी तमीज़ से बात करिए। तो बोलते हैं कि समझ में नहीं आता, साले तेरे को ऑटो हटाओ। तो वो इतने में बोले कि ज़्यादा मत बोलिए। आगे गए तो वो गाली गलौज वो सर देने लगे पुलिस वाले, और माँ बहन सब की इतना पिए थे कि मतलब उनको दिख नहीं रहा था कि लेडीज हैं कि नहीं, बस उनके ऊपर गिर रहे थे, ऐसे मतलब था। हो गया उतने में ही बात आगे बढ़ गई। अब बात बढ़ी तो उन्होंने ही शुरुआत की है पहले मारने की, फिर यहाँ से हुआ है, जनता की है। अब क्या चाहती है? हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर भी कार्रवाई हो और उनको सस्पेंड किया जाए। जब पुलिस ही ड्रिंक करेगा तो बताइए जनता की सेवा फिर कौन करेगा। और जब जेंट्स ये लेडीज लोगों को गाली दिया जा रहा था तो जेंट्स लोग बोले, जब जेंट्स लोग बोल रहे थे कि क्यों गाली दे रहे हो, क्यों मारपीट कर रहे हो, तो वो भी हाथ उठाया, डंडा मारा, साला गाली भी दे रहा था पुलिस वाला। तो जब जेंट्स लोग ही उठाया, मारे, हाथ लगाए, तो वो भी बिल्कुल जाके हफ्ता मारा अरुण को। और जब वीडियो आधी डिलीट करके भेजा गया, पूरी वीडियो भेजा नहीं गया, वायरल नहीं की गई। और जब वो अरुण 1 घंटे तक बहस हुई है इन दोनों सबकी, और यही बोल रहा था कि ये जो पुलिस वाला है जो बहुत गाली दे रहा था। तो मेरे भैया थे तो वो भी बोले कि क्यों गाली दे रहे हो। फिर जब वो दो झापड़ मारा वो अरुण, तो जब वो वीडियो बना के वायरल किया गया, और फिर उसके बाद कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए ना, तुरंत पकड़ना चाहिए। क्यों रात भर उसको सोने दिया, फिर दोपहर शाम निकल गई, शाम को फिर पकड़ा गया। और गलत भी कोई कत्ल भी करता है या फिर रेप भी करता है तो उसको डग्गे में बैठा के ले जाया जाता है, और उसको बिल्कुल ऐसे ले जाया गया, बिल्कुल संजीदगी से, बिल्कुल हाथ पकड़ के, अब वीडियो बना के तुरंत वायरल किया। ये कहाँ के इंसाफ बताइए। मेरा ये कहना भैया, हम लोग भी वहाँ पे दशहरा देख रहे थे और दशहरा देखते देखते अचानक से थोड़ा सा आगे जाके बात बहस होने लगी। हमने भी जाके थोड़ा सा वहाँ पे देखा, तो ये भैया जैसे ही आए पुलिस वाले भैया वहाँ से, और एकदम से बिल्कुल लेडीजों को धक्का देते हुए आगे की तरफ बढ़ते गए। और वहाँ पे भैया लोग खड़े हुए थे, अपनी वाइफ को लेने आए थे कि घर लेके जाना हुआ है, और ये उनसे बदतमीजी से बात करने लगे। जैसे ही बोले भैया आराम से बात करो, तो उन्होंने हाथ उठा दिया। पहले उन्होंने, किसने हाथ उठाया? भैया के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया, पुलिस वाले। आपको ड्यूटी पे रखा गया है, आप हम लोगों की रक्षा करने के लिए आते हैं कि वहाँ पे जाके बात बहस करने के लिए। और ऐसे में जब देखा नहीं भैया, थोड़ा सा वहाँ पे बात बहस हुई है, और वर्दी पे रह के उन्होंने ड्रिंक करके रखी थी, और जब ड्रिंक करके रखी थी भैया वहाँ पे माँ बहन की गाली देना, ये तो उचित नहीं था। हम लोग तो यही चाहते हैं कि ऐसे इंसान को रखना नहीं चाहिए ड्यूटी पे, उनको भी ड्यूटी से बाहर किया जाए, और हमें मतलब इस चीज़ के लिए न्याय मिला जाए कि जिसको रक्षक के लिए रखा गया है और वही बदतमीजी से बात करेगा, तो हम लोग किसके पास जाएंगे? हमें तो भैया आप लोगों को भेजा गया है, भीड़ है वहाँ पे, संभालिए, लड़ाई झगड़ा नहीं हो। लेकिन जब आप खुद से लड़ाई करोगे तो हम जाएंगे किसके पास? हैं? तो हमें तो यही है ना कि आप लोग वहाँ पे पहुंचे हैं तो सबकी बातें सुनना चाहिए था, आपको वहाँ पे मामला समझाना चाहिए था कि बात यहाँ पे खत्म हो जाएगी। उन लोगों ने बात मतलब वही मारने लगे, और मारने के बाद से भैया ऐसी गंदी गाली कि हम बता नहीं सकते आपको। माँ बहन की गाली देना ये तो उचित नहीं था ना। उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराया जाए, ताकि आगे के लिए जो हमारी जनता का विश्वास है पुलिस कर्मियों के ऊपर, पूरी सरकार के ऊपर, ताकि इस तरह का प्रशासन कोई दोबारा ऐसा कर ना सके।